Hi people, this is Neeru Chaudhary. Welcome back on Cracker YouTube channel. Today I'm gonna talk about World Wide Web and some other terms related to World Wide Web. So let's move on the topic. जो भी हम आज की वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सारे मैंने इंडेक्स में मेंशन कर दिए हैं। www, वेब ब्राउज़र, वेब पेजेस, वेबसाइट, डोमेन नेम, वेब होस्टिंग एंड URL। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब को समझने से पहले हम उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे क्या है, ये हिस्ट्री जो है कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट क्या है, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब क्यों बना था, कि किसने इसको बनाया था, मेन पर्पस क्या था इसको बनाने का। ठीक है। तो टिम बर्नर्स ली जो थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या है वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था 1989 के अंदर। इनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अगर इन्हें कोई भी डाटा शेयर करना है, रिसोर्स शेयर करना है, ठीक है, तो ये क्या करते थे, पहले एक कंप्यूटर पे उस इंफॉर्मेशन को चेक करते थे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, ऐसे क्या है, कंप्यूटर बाय कंप्यूटर जो है इनको रिसोर्स शेयरिंग और डाटा जो है शेयरिंग करना पड़ रहा था। फिर इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें क्या है, आप रिसोर्स, डाटा, इन सब चीज़ों को अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर एक जगह पे बैठे बैठे जो है शेयर कर पाएँ। तो फिर इन्होंने डब्ल्यू को बनाया 1989 के अंदर, और इसको जो है पब्लिक के यूज़ के लिए 1991 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। पब्लिकली इसको 1991 के लिए पब्लिक किया गया था। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का मेन पर्पस था शेयरिंग इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, डाटा, ठीक है, इन सबको शेयर कर पाना। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। वर्ल्ड वाइड वेब जो है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको हम वेब पेजेस बोलते हैं। ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके उनका एक समूह बना के कुछ वेब पेजेस बनाए जाते हैं। पिक्चर्स, वीडियो, टेक्स्ट एंड अदर ऑनलाइन कंटेंट दैट कैन बी असेस्ड वाया अ वेब ब्राउज़र। जो भी हम वेब ब्राउज़र के थ्रू, वेब ब्राउज़र कल हमने पढ़े थे, गूगल क्रोम एंड ओपेरा, यूसी ब्राउज़र, ये सारे वेब ब्राउज़र हमने पढ़े थे। पिक्चर्स, वीडियो एंड टेक्स्ट को हमें क्या है, शो करवाता है वेब ब्राउज़र। जो भी आपका, अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस समझना है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है। जो भी ऑनलाइन कंटेंट आपका पड़ा है, लाइक वीडियो, टेक्स्ट एंड पिक्चर, वो सारा वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पे पड़ा है। ठीक है। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है। सर्वर एक कंप्यूटर को इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें क्या है, मल्टीपल डाटा को स्टोर किया जा सके। उसकी मेंटेनेंस जो है थोड़ी टफ होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी वेबसाइट के जो है डाटा जो है स्टोर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब को समझते हैं और इंटरनेट को समझते हैं। जो भी आपका ऑनलाइन कंटेंट पड़ा है वेब डब्ल्यू के सर्वर पे, वो तो आपका डब्ल्यू है। ठीक है। आप उस कंटेंट को देख पा रहे हो, वो आपका इंटरनेट है। इंटरनेट जो है एक माध्यम है उस कंटेंट को दिखाने के लिए। ठीक है। तो ये है इसका बेसिक सा डिफरेंस। जब हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वेब पेजेस मेड इन HTML टू इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। यहाँ पे क्या है, वेब पेजेस को जो बनाया जाता है वो HTML के अंदर बनाया जाता है। HTML क्या है, एक लैंग्वेज है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है। और ये वेब पेजेस जो इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। इंटरलिंक्ड कैसे होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को हम ओपन करना है तो वहाँ पे लिंक दिया रहता है। ठीक है। कई बार आप क्या देखते हो, कोई भी आपको वेबसाइट जैसे कि आप ओपन करते हो, जैसे IBPS की, वहाँ पे एक होम होम ऊपर लिखा आता है, होम। ठीक है। अबाउट अस, जो भी आपको कुछ काम करना है, तो वो क्या है, पेजेस के अंदर जो है पेजेस का लिंक दिया गया है, उनको हम बोलते हैं इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउजर। ए वेब ब्राउजर रीड वेब पेजेस रिटन इन HTML। जो भी राइट किए गए हैं HTML के अंदर, जो भी वेब पेजेस को राइट किया गया है, उनको रीड करने का काम यहाँ पे कौन करता है, वेब ब्राउजर। ठीक है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्राउजर प्रोवाइड access टू मिलियन ऑफ वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउज़र क्या करता है, हमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ वेब पेजेस जो हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे शो करवाता है। ठीक है। ब्राउज़र का काम है। मैंने ब्राउज़र वाली वीडियो के अंदर क्या बताया था कि अगर हमारे पास वेब ब्राउज़र नहीं होगा तो हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ब्राउज़र क्या है, प्रोवाइड करवाता है हमें मिलियन ऑफ वेब पेजेस, जो भी हम देखते हैं, जितने भी पेजेस वेबसाइट्स के। ठीक है। तो जिसने वेब ब्राउज़र की वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको समझने में जो है प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल्स की बात करें तो
एग्जाम्पल्स जो हैं मोजिला फायरफॉक्स, डब्ल्यू ओपेरा, google.com एंड गूगल क्रोम एंड सफारी, ये सारे जो हैं वेब ब्राउज़र की एग्जाम्पल्स हैं। सो बात करते हैं वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस इज़ अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट ही होता है। वेब पेजेस के अंदर क्या है, वेब पेजेस के पीछे कोडिंग होती है। कोडिंग मतलब कुछ प्रोग्राम्स लिख के जो है वेब पेजेस को बनाया जाता है। वेब पेजेस एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किस में लिखे जाते हैं, कौन सी लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं, HTML लैंग्वेज में। ठीक है, HTML लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो। दैट इज़ व्यूड इन अ वेब ब्राउज़र, जो भी आपको वेब ब्राउज़र के अंदर दिखाई देता है वो सारे आपके वेब पेजेस होते हैं। ए वेब पेजेस कैन बी असेस्ड बाय एंटरिंग अ URL एड्रेस इनटू अ ब्राउज़र एड्रेस बार। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वेब पेजेस को अगर आपको असेस करना है, आपको देखना है किसी भी वेब पेजेस को, तो आप क्या करते हो, एक एड्रेस बार दिया हुआ रहता है सबसे ऊपर। जब आप अपना गूगल क्रोम ओपन करते हो तो वहाँ पे एड्रेस बार आ रहा होता है। उस एड्रेस बार में आपको क्या है, कोई भी URL डालना होता है। URL का मतलब है, सपोज आपने यहाँ पे डाला www.google.com, ठीक है, तो ये क्या है, आपका URL है कंप्लीट। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने का एक तरीका है। A web page may contain text, graphic and hyperlinks to other web pages and files. वेब पेजेस के अंदर क्या होता है, मेनली हमें कुछ टेक्स्ट, कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। ग्राफिक का मतलब कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ इमेजेस होती हैं। ठीक है, एंड हाइपर लिंक टू अदर वेब पेजेस एंड फाइल्स। हाइपर लिंक का यहाँ पे क्या मतलब है, इसको मैं इमेज से समझाती हूँ। सपोज ये IBPS का एक वेब पेज है। ठीक है, IBPS जो वेबसाइट है बैंकिंग के लिए, जो आप फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, इसमें क्या है, होम दिया हुआ है, अबाउट अस, सर्विसेज, स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सारे क्या है, अलग अलग वेब पेजेस हैं। कैसे, जैसे कि आप होम पे क्लिक करोगे तो उसमें कुछ और डाटा शो करेगा। जब आप अबाउट अस पे क्लिक करोगे तो उस वेबसाइट के बारे में आपको सारा कुछ उसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, सर्विसेज की बात करेंगे तो सर्विसेज पे जब क्लिक करोगे तो सर्विस वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, वेब पेजेस है। इन वेब पेजेस को कलेक्ट करके ही एक वेबसाइट तैयार होती है। ठीक है, तो अभी हम हाइपरलिंक की बात करते हैं। हाइपरलिंक कैसे हैं, देखिए आपने होम वाला जब पेज ओपन किया तो उसमें कुछ लिंक्स दिए हैं इन्होंने। ठीक है, जब ब्लू कलर के अंदर और नीचे लाइन आ रही होती है, अंडरलाइन होते हैं, वो सारे आपके लिंक्ड होते हैं। ठीक है, उन्हीं लिंक से क्या है, आप किसी दूसरे वेब पेज को असेस कर पाते हो उन्हीं पे क्लिक करके। जब आप उस पर माउस को लेके जाते हो, माउस ओवर करते हो तो वो कुछ ब्लिंक करते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं हाइपर लिंक। मतलब कि एक पेज के अंदर किसी दूसरे पेज का लिंक दिया होता है और हम उस पे क्या है, माउस क्लिकिंग से उस पेज को असेस कर पाते हैं। ये होता है हाइपर लिंक। अब फर्स्ट जो वेब पेज था वो था द प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल। द प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल टिम बर्नर्स ली ने पहला वेब पेज बनाया था। इसकी टाइप्स हैं स्टैटिक एंड डायनामिक। वेब पेजेस की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें डाटा चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा कांस्टेंट डाटा जो पड़ा रहता है, फिक्स डाटा होता है। डायनामिक में क्या है, डाटा जो है टाइम बाय टाइम जो है चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक एंड डायनामिक क्या है। सपोज अगर हम होम पेज की बात करें, होम पेज के अंदर क्या है, होम पेज में डेली नए नए लिंक्स जो हैं डाले जाते हैं। जैसे जैसे आपकी जॉब्स आती हैं, जैसे जैसे वैकेंसीज आती हैं, वैसे वैसे क्या है, लिंक्स डाले जाते हैं नए नए। वो क्या है, आपका डायनामिक वेब पेज है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डाटा डे बाय डे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू यूजर नीड। ठीक है, अब अगर बात करते हैं स्टैटिक वेब पेज की। स्टैटिक वेब पेज, यहाँ पे अबाउट अस को आप किसी भी वेबसाइट के अबाउट अस को जो है स्टैटिक वेब पेज मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डाटा चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो वेबसाइट के बारे में बताया गया है वो एज इट इज वैसा ही पड़ा है। ठीक है, तो अबाउट अस के अंदर क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अगर आप अपनी बात करते हो तो आपकी जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है क्या वो चेंज होगी, नहीं ना। वैसे ही किसी वेबसाइट की यहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है कि हमारी वेबसाइट में ये सर्विसेज मिल रही हैं, ऐसे ऐसे करके हमारी वेबसाइट है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अबाउट अस के अंदर लिखी जाती हैं। तो अबाउट अस जो भी पेज होता है वो आपका स्टैटिक वेब पेज होता है। और डायनेमिक के बारे में हमने बात कर लिया है, होम, स्ट्रेंथ, ये जितने भी सारे होते हैं बाकी सारे डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं। सो अब बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट।
वेब पेजेस को कलेक्ट करके, बहुत सारे वेब पेजेस को कलेक्ट करके एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, एक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, पेजेस ही तो होते हैं मल्टीपल, ठीक है, जिनको हम इजीली असेस कर पाते हैं। अगर फर्स्ट वेबसाइट की बात करें तो वो थी infocern.ch hypertext www द प्रोजेक्ट डॉट HTML। ठीक है, अब दा प्रोजेक्ट डॉट HTML हमने पीछे देखा था कि ये फर्स्ट वेब पेज था, तो ये वेब पेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जिस भी आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो बैक पे जो नाम दिया होता है वो आपकी वेब पेजेस का नाम होता है, जिस नाम से उन वेब पेजेस को सेव किया गया आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो info.sun.ch जो है ये फर्स्ट वेबसाइट बनाई थी टिम बर्नर्स-ली ने। और वेबसाइट स्टोर ऑन सर्वर स्पेशल कंप्यूटर, वेबसाइट जो है स्टोर की जाती हैं सर्वर पे। सर्वर्स किसको बोलते हैं, जो स्पेशल कंप्यूटर्स रेडी किए जाते हैं, सिंपल कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर होते हैं ये। ठीक है, इनको क्या है, सर्वर इसीलिए बनाया जाता है ताकि इनकी मेंटेनेंस अच्छे से हो पाए और यूज़र जो है डाटा को ईजिली असेस कर पाए। हम जितनी भी वेबसाइट को असेस कर पाते हैं वो सर्वर से ही कर पाते हैं, वो सर्वर पे सारी हम वेबसाइट जो है डाली गई हैं, उनका डाटा जो है वहाँ पे स्टोर होता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अगर एंटर करवा रहे हो, ठीक है, सपोज आपने कोई फॉर्म फिल करना है और आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है एंटर करवा रहे हो, तो वो जो है इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ पे जाके स्टोर होगी, जिस भी वेबसाइट का वो सर्वर है, ठीक है, जो वेबसाइट उस सर्वर पे पड़ी है उसी सर्वर के अंदर जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर होगी। तो सर्वर होता है ये। होम पेज फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होम पेज। जब भी आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो जो भी आपको सबसे पहला पेज दिखाई देता है वो आपका होम पेज होता है। अब यूआरएल को देखते हैं, यूआरएल क्या है। यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक क्वेश्चन यहाँ से भी ये बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसकी फुल फॉर्म है एवरी वेबसाइट हैव अ यूनिक यूआरएल। अब देखिए जैसे हर एक बंदे की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही जो है हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, जिससे क्या है हम उस वेबसाइट को देख पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट है www.facebook.com। ठीक है, ये इसका क्या है, यूआरएल कहलाता है। ठीक है, जब भी आप टाइप करते हो ना www.google.com, .amazon.com, .flipkart.com, ठीक है, flipkart.in है, .com, मे बी आई कन्फ्यूज्ड। सो ये आपका होता है यूआरएल। डोमेन नेम की बात करें तो डोमेन नेम इज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या था, हर वेबसाइट का यूनिक यूआरएल होता है और ये डोमेन नेम जो होता है वो हर वेबसाइट का क्या है, एक आइडेंटिटी होती है यूनिक। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यूआरएल के कुछ पार्ट्स को देखते हैं कि यूआरएल के पार्ट्स क्या हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एचटीटीपी जो है एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है जो क्या है, इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। www की बात करते हैं तो होस्ट नेम है। होस्ट नेम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके कॉलेज में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को कोई बंदा तो मैनेज कर रहा होगा, कोई तो मेंटेनेंस संभाल रहा होगा, तो उसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी www जो है इसके सर्वर पे जो वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, इसीलिए उन वेबसाइट को होस्ट करने का काम कौन करता है, www करता है। citytech.cuny.edu, ये क्या है, आपकी साइट का नाम होता है, वेबसाइट का। ठीक है, और जो भी पीछे .edu, .com, .in आप देखते हो लिखा हुआ, ठीक है, वो सारे आपके डोमेन नेम होते हैं। तो ये फ़र्क है यूआरएल के अंदर और डोमेन नेम के अंदर। डोमेन नेम जितने भी आपके .edu, .in, .org, .com, .government, ठीक है, ये सारे के सारे आपके डोमेन नेम होते हैं। एकेडमिक यहाँ पे क्या है, डायरेक्टरी पाथ है। जिस डायरेक्टरी के अंदर आपकी वेबसाइट को रखा गया है वो वाली डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे शो करवा रहा है। उसके बाद index.html देखिए, तो index.html, इंडेक्स का मतलब होता है जब भी हम कोई पहला पेज बनाते हैं ना तो डेवलपर क्या करते हैं, इंडेक्स नाम से इसको सेव कर देते हैं, जिसको हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि index.html है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ मैं। index.html जो है आपका वेब पेज का नाम है। जब भी पीछे .html लिखा हुआ आए तो उसका मतलब होता है कि उस वेब पेज को जो है उस नाम से सेव किया गया है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स नाम से इस वेब पेज को सेव किया गया है। ठीक है, तो अब वापस से बात करते हैं डोमेन नेम की।
डोमेन नेम जो भी आप वेबसाइट के पीछे देखते हो सारे आपके डोमेन नेम होते हैं। यूज़र इजीली असेस एनी वेबसाइट वाया डोमेन नेम, यूज़र इजीली असेस कर पाता है। देखिए कैसे, अगर हम बात करें amazon.com की, तो amazon.com जो है वर्ल्ड वाइड वेब चलने वाली वेबसाइट है, ठीक है। इसको क्या है, अमेरिका भी यूज़ करती है, इंडिया भी यूज़ करती है, ठीक है। तो अगर बात करें .in की, amazon.in की बात करें तो ये इंडिया की वेबसाइट है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी वेबसाइट किसकी है, ठीक है। IP एड्रेस ऑफ अमेज़न, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। अगर हम किसी भी वेबसाइट को असेस कर पाते हैं तो वो कंप्यूटर ये नहीं समझता कि www.amazon.com क्या है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ IP एड्रेस को रीड करता है। जो IP एड्रेस जो है DNS के अंदर स्टोर किए जाते हैं। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। इसके अंदर जो है, इस सर्वर के अंदर सारे IP एड्रेस स्टोर किए जाते हैं। यहीं से जो है IP एड्रेस को असेस करता है और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस चेक करना है तो आपको मैं बता देती हूँ नॉलेज के लिए। सबसे पहले हमें ओपन करना है MS-DOS। MS-DOS जो होती है कमांड प्रॉम्प्ट जिसको बोलते हैं। अगर आप अपने नीचे जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो वहाँ पे सर्च बॉक्स आ रहा है, वहाँ पे CMD लिख के सर्च करना, तो वहाँ पे DOS ओपन हो जाता है। DOS के ओपन होते ही आपने एक कमांड डालनी है वहाँ पे, ट्रेस RT, ठीक है। ट्रेस RT को डालने के बाद स्पेस देने, यहाँ पे स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दोगे किसी का भी, जैसे amazon.com है या google.com है, तो वहाँ पे एंटर करोगे तो वहाँ पे IP एड्रेस आपको शो करवा देगा। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वैसे ही मैंने नॉलेज के लिए बताया है। सो एग्जाम्पल की बात करते हैं, .com, .org, .in, .net, .edu, ठीक है। ये सारी जो है एग्जाम्पल हैं। .com का मतलब होता है कमर्शियल, .org ऑर्गेनाइजेशन, .in इंडिया, .net नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। .edu एजुकेशन के लिए, ऐसे ही .गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट के लिए। अब बात करते हैं वेब होस्टिंग क्या होती है। अब हमने ये भी देख लिया कि वेबसाइट कैसे बनती है, www क्या है, वेब पेजेस क्या है। अब हम बात करते हैं कि वो वेबसाइट हमें कैसे दिखाई देती हैं। वो होती है हमारी वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस टू प्रोवाइड स्टोर डाटा अबाउट वेबसाइट। वेब होस्टिंग क्या होता है, एक सर्वर होता है जिसमें डाटा, वेबसाइट का डाटा जो है रखा जाता है। जितना भी वेबसाइट का डाटा है वो एक सर्वर पे रखा जाता है। जो क्या है, सर्वर क्या है, वहाँ पे होस्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है। सपोज ये आपका एक कंप्यूटर है और ये आपका एक कंप्यूटर है। आप हमने बहुत बार बात की है क्लाइंट सर्वर की। क्लाइंट कौन होते हैं, यूज़र जो हम हैं, ठीक है। ये क्लाइंट का कंप्यूटर है एंड ये है सर्वर। सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होते हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जिनको क्या है, अब मान लो आपको यहाँ पे क्या है, HDFC बैंक का डाटा कोई भी चेक करना है, ठीक है। HDFC से मतलब कि आपको अपनी नेट बैंकिंग ओपन करनी है इस कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे क्या है, वो जो भी डाटा आप असेस कर पा रहे हो, जो वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, या इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ कर पा रहे हो, तो वो HDFC के सर्वर पे सारी डाटा को डाला गया है। डाटा वहाँ पे स्टोर है उस वेबसाइट का, तो यहाँ से आप इस सर्वर से उस डाटा को ले पा रहे हो। तो यहाँ पे वेब होस्टिंग का काम कौन कर रहा है, HDFC का सर्वर। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है। लाइव वेबसाइट ऑन www वाया वेब होस्टिंग, जब आपकी वेबसाइट को लाइव किया जाता है सभी को दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि सारे लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, तो वो क्या होती है, वेब होस्टिंग होती है। वेब होस्टिंग इज अ सर्विस टू कंटेन मल्टीपल हार्ड डिस्क। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी हार्ड डिस्क रखी जाती हैं। जैसे कि आपके CPU के अंदर एक या दो हार्ड डिस्क हो सकती हैं, ठीक है। CPU में एक होती है, इंटरनली आप यूज़ कर पाते हो। बट वेब होस्टिंग के जो सर्वर्स होते हैं उनके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डाटा जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर डाटा स्टोर हो रहता है, ताकि यूज़र जो है जब उसको एक्सेस कर पाए तो वहाँ पे डाटा कुछ भी लॉस ना हो या फिर डाटा ट्रैफिक ना बढ़े। इसीलिए क्या है, हार्ड डिस्क को मल्टीपली स्टोर किया जाता है वहाँ पे। सेल्फ वेब होस्टिंग इज़ टू एक्सपेंसिव। अगर किसी को भी अपना सर्वर बनाना है और वेब होस्टिंग करनी है, मतलब अपनी वेबसाइट को अपने सर्वर्स के थ्रू जो है लाइव करना है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। और जितने भी बाकी जो भी वेबसाइट बनवाते हैं उनका अपना सर्वर नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सर्वर यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, जो भी गूगल का सर्वर है या फिर आपका कोई भी सर्वर है, उसको क्या है, पेमेंट देते हैं अपनी वेबसाइट को चलवाने के लिए, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट चलती हैं तो वो क्या है, सर्वर के लिए हमें क्या है, पेमेंट देनी पड़ती है वहाँ पे। ब्लॉग स्पॉट इज़ अ फ्री वेब होस्टिंग। ब्लॉग स्पॉट के बारे में सबने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो हैं ब्लॉग स्पॉट पे अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं,
ठीक है, वो क्या है, फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है, वहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती है, वो भी क्या है, एक वेब सर्वर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो भी बनते हैं। टू व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन वेब यू मस्ट हैव, वेब पर कोई भी अगर आपको जानकारी देखनी है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो, वेब ब्राउज़र का। ये हमने बात की थी कि अगर आपके पास वेब ब्राउज़र नहीं होगा तो आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हमें कोई भी जानकारी को देखना है तो वेब ब्राउज़र का हम यूज़ करेंगे। द लास्ट 3 लेटर ऑफ डोमेन नेम डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझना है इसको। आखिरी के जो 3 अक्षर दिए हुए रहते हैं, डोमेन नेम जिसको बोलते हैं, .com, .in, .org, ठीक है, ये जो 3 अक्षर दिए हुए रहते हैं, कईयों में 2 भी होते हैं, ठीक है, तो उसने 3 की बात की है, 3 इन दोनों में है और भी बहुत में है, तो उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। तो इन ऑप्शंस में उसे बताना है कि वो डोमेन नेम यहाँ पे कौन सा है। कनेक्टिविटी डोमेन नेम नहीं है, सर्वर भी नहीं है, प्रोटोकॉल भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, .org से आपका निकल के आया है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ डोमेन नेम। An educational institution would generally have the following in its domain name। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एजुकेशन के पर्पज से जो आप डोमेन नेम यूज़ करते हो वो कौन सा है, तो .edu जो है एजुकेशन के लिए यूज़ किए जाने वाला एक डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम भी आपको परचेज करना पड़ता है, जब आप अपनी वेबसाइट्स बनाते हो तो आपको अपनी वेबसाइट को रजिस्टर भी करवाना पड़ता है कि कोई और बंदा जो है उस नेम से वेबसाइट ना बना सके। अगर पहले से उस नेम से वेबसाइट बनी हुई है तो आप उस नेम से नहीं बना सकते हो, ठीक है। विच अमंग फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू वेब एड्रेस ऑफ अ पेज, इनमें से कौन सी टर्म है जो वेब एड्रेस के बारे में बताती है। वेब एड्रेस की हमने बात की थी, ऊपर एक एड्रेस बार बना होता है जिसमें हम URL टाइप करते हैं, www.google.com, ठीक है, amazon.com, facebook.com, उसको हम क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी टर्म है जो वेब एड्रेस के बारे में बताती है। वेब एड्रेस कहाँ पे लिखा जाता है, एड्रेस बार के अंदर, उसको हम URL बोलते हैं। ए ब्राउजर इज अ, ब्राउजर क्या है, सॉफ्टवेयर टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, एक सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर वाली वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। एक सॉफ्टवेयर है जो क्या है, इंटरनेट के थ्रू जो है हमें क्या है, वेब पेजेस दिखाता है, जितने भी वेबसाइट के वेब पेजेस हैं उन्हें दिखाने का काम किसका होता है, वेब ब्राउजर का। इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, पहले यहाँ तक देखते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस का कलेक्शन, वेब पेजेस के समूह को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वेबसाइट। नेक्स्ट देखते हैं, इज वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन ओपनिंग ऑफ वेबसाइट, जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो पहला पेज हमें दिखाई दे रहा होता है वो कौन सा पेज होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है पीछे, वो होता है हमारा होम पेज, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये दोनों मिल रही हैं वो आपका करेक्ट है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, home page is a very first page that we see on opening of the website। Which one of the following is not used to generate dynamic web pages, यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको चीज़ें नहीं बताई हैं इसके अंदर, डायनामिक वेब पेज और स्टैटिक वेब पेज। डायनामिक की बात करते हैं तो डायनामिक वो होते हैं जो वेब पेजेस चेंज होते रहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन, बट उनके लिए कुछ लैंग्वेजेस भी यूज़ की जाती हैं डायनामिक और स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए, ठीक है। अगर डायनामिक की बात करें तो यहाँ पे PHP, डायनामिक की बात करते हैं तो PHP, जावा, ASP.NET, JSP, अजेक्स, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो डायनामिक वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर स्टैटिक वेब पेजेस की बात करें तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं HTML के पेजेस को, सॉरी, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए 3 लैंग्वेजेस याद रखनी है, स्टैटिक, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये 3 ही लैंग्वेज हैं जिसमें हम स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं। HTML के अंदर हम डायनेमिक वेब पेजेस भी बना सकते हैं, बट उसके साथ कुछ और लैंग्वेजेस हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट 3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें सारे वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सी एक डायनेमिक वेब पेज नहीं बनाती हैं, तो ये सारे डायनेमिक वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। CSS जो है मैंने बताया ये स्टैटिक वेब पेजेस बनाती है, ठीक है। A piece of icon or images on a web page is associated with another web pages is called,
जब आपको क्या है एक वेब पेज दिया हुआ है और उस पर क्या है कोई भी इमेज दी है या फिर कोई भी आइकन दिया हुआ है, ठीक है, उस वेब पेज पे सपोज यहाँ पे कोई इमेज है, कोई आइकन है, ठीक है, अगर आप उस आइकन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे क्या है आप दूसरे वेब पेज पे पहुँच जाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, कौन सी लैंग्वेज है जो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। FTP जो है एक प्रोटोकॉल है, ये लैंग्वेज नहीं है। WW की बात करें तो ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। एंड TCP/IP की बात करें तो ये एक नेटवर्क मॉडल है जो अभी हम पढ़ेंगे इसको। HTML की बात करें तो HTML जो है एक लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसकी फुल फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको क्या है याद रखना है। अब ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ये एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। HTTPS स्टैंड्स फॉर, जो भी HTTP ऊपर लिखा हुआ आता है जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो यहाँ पे HTTP आता है पहले, ठीक है। यहाँ पे अब पहले क्या था, सिर्फ HTTP आता था, अभी इसके साथ S भी आता है लिखा हुआ। S का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्या सर्च इंजन होता है S का मतलब? नो। सेफ्टी भी नहीं होता, तो यहाँ पे S का मतलब जो होता है सिक्योर होता है। जब आपकी किसी भी वेबसाइट का URL जब आप ओपन करते हो वहाँ पे अगर आपको HTTPS मिल रहा है, दैट्स मीन कि वो आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर होती है, ठीक है। हैकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए क्या है अब HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। तो वहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी वेबसाइट आपकी फेक है एंड कौन सी जेन्युइन वेबसाइट है। इन कंप्यूटर IP एड्रेस मीन, जो भी कंप्यूटर के अंदर IP एड्रेस रहता है उसकी फुल फॉर्म पूछी है, फुल फॉर्म कह लो या उस IP एड्रेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, इंटरनेट को चलाने वाले कुछ नियम, ठीक है, वो होता है IP एड्रेस की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी जब हम इंटरनेट को पढ़ेंगे। विच वन इज़ नॉट प्रोवाइड ईमेल सर्विसेज, इनमें से कौन सा है जो ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। अभी जीमेल की बात करें तो जीमेल जो है आपका गूगल का बनाया हुआ जीमेल सर्विस है, याहू का है, हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो बिंग की बात करते हैं तो बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए बिंग इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट MCQ इन जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस डाउट को जो है पिन कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।